आज हम लोग पढ़ते हैं जान गासवर्दी साहब का जस्टिस। जस्टिस आता कब है? 1910। जस्टिस जस्टिस कमिंग ईयर इसका कब है? 1910, 1910 में आता है। ये जो है, जो वर्क है, इसका जो टाइटल है, ये टाइटल कैसा टाइटल है? आयरोनिकल टाइटल माना जाता है। मतलब जस्टिस नाम है लेकिन इसमें जस्टिस होती नहीं है, इसमें निर्णय न्याय होता नहीं है प्ले में। अच्छा, जो प्ले है ये, तो प्ले एक हालांकि जनरली जो जॉन गाल्सवर्दी साहब हैं वो प्रॉब्लम प्ले को डील करते हैं, उस समय की सोशल इविल्स को जो है सामने लाते हैं। तो इनका जो भी प्ले होते हैं, जो भी ड्रामा रहा है इनका, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय के प्रेजेंट टाइम का एक लोअर कैटेगरी के लोग, और जो उस समय के नियम होते थे, सामाजिक जो रूल्स होते थे और सामाजिक जो बुराइयां होती थी, उनको जो है लेकर के कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके वर्क में देखने को मिलता है। तो इस वर्क में भी जो है प्रोटैगनिस्ट के रूप में एक करेक्टर को उन्होंने प्रेजेंट किया, बट विलेन जो प्रेजेंट किया, तो विलेन के रूप में माना जाता है कि उन्होंने उस समय का जो लीगल सिस्टम था उसको जो है एक विलेन के रूप में प्रेजेंट किया है। तो अगर विलेन पूछ लिया जाए इसका क्या है, तो उस समय का जो लॉ था वही जो है इसका विलेन माना जाता है, विलेन माना जाता है। अच्छा, जो ये प्ले था, इस प्ले को लेकर के एक बहुत ही फेमस क्रिटिक हुए हैं जिनका नाम एसी वार्ड। एसी वार्ड, इन्होंने बहुत जबरदस्त कमेंट एक दिया है। जो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या बोला है? जस्टिस जस्टिस इज अ Commentary कमेंट्री। on the बहुत administration सही। of that period. AC word. कमेंट्री अपॉन, हाँ बहुत सही है, द प्रिजन। इस राइटिंग ऐसी है, समझिएगा, थोड़ा भावनाओं को भी समझते रहिएगा। स्पेलिंग स्पेलिंग सब अंडरस्टूड रहती है इसमें। प्रिजन क्योंकि बहुत बढ़िया बोर्ड की तरह नहीं लिखते बनता मोबाइल पे, इसमें प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, हम एडमिन लिख दे रहे हैं, बस समझ जाइए आप, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड। ये कमेंट जो है जनरली आप लोगों ने देखा होगा, और ये जस्टिस को लेकर के उनका रहता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये कमेंट जो है किसने किया था, तो किसने किया था? ये किया था एसी वार्ड ने किया AC word. था। और ये, हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम पूरी ऑल राउंड डिपिक्ट करी जाती है, वो प्रॉब्लम डिपिक्ट करी जाती है उस समय के इंग्लिश लीगल सिस्टम की। लीगल सिस्टम को डिपिक्ट किया गया है। एक चीज और है कि जब ये पहले शायद ये थिएटर का नाम क्या था? ड्यूक, ड्यूक ऑफ यॉर्क। क्यों? थिएटर का नाम था शायद ड्यूक ऑफ यॉर्क। इसमें ये पहली बार जब परफॉर्म किया गया था, तो उस समय के एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन जो थे, चर्चिल, क्या नाम था? वेस्टन चर्चिल। पूरा नाम क्या है? यही नाम है, कुछ और नाम है? वेस्टन चर्चिल। वो भी जो है इसको देखते हैं, और इस प्ले को लेकर के वो इतना प्रभावित होते हैं कि इस प्ले के आधार पर अपने निर्णय कुछ लेते हैं, और वहाँ के लीगल सिस्टम में जो प्रिजन सिस्टम होता है
उसमें काफी जो है वो कुछ अमेंडमेंट करते हैं उसमें। हालांकि जस्टिस ये प्रॉब्लम प्ले तो माना ही जाता है, और प्रॉब्लम प्ले के अलावा अगर प्रॉब्लम प्ले न दे, साथ में अगर क्राइम प्ले दे दे, तो भी ध्यान रखिएगा इसको क्राइम प्ले की श्रेणी में भी माना जाता है। तो ये तो कुछ एक स्पेशल फीचर्स रहते हैं जस्टिस को लेकर के। अब हम इस पे देखते हैं कि इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं और इसकी स्टोरी क्या चीजें हैं। तो कैरेक्टर में इसके वेल नोन कैरेक्टर हैं, हम सभी लोग बहुत कायदे से जो है इन कैरेक्टर से परिचित हैं। क्योंकि यहाँ पर चीजों को हमें पढ़ना है तो कैरेक्टर को दोबारा से चीजों को देखना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज देखते हैं कि एक सॉलिसिटर है, कुछ मतलब एक फैमिली है सॉलिसिटर्स की जिसमें सारे के सारे सॉलिसिटर हैं। तो दो लोग हैं इसमें सॉलिसिटर, एक तो हैं जेम्स और दूसरे हैं वाल्टर। क्या हैं? एक है जेम्स, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके, और दूसरे हैं वाल्टर। और ये दोनों अपने आगे लगाते क्या हैं? हाउ। जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ। ये है क्या? क्या सॉलिसिटर है पूछ रहे हैं ये सब? फादर एंड जी। सन। हाँ, फादर एंड फादर सन। एंड सन है सॉलिसिटर। एक तो इनकी एक फैमिली ये हो गई अपनी, जिसमें जो है, जस्ट वेट, एक मिनट, एक इनकी ये सॉलिसिटर की फैमिली है, फादर एंड सन है। अब इनकी एक लीगल फर्म है, उस फर्म में जो है कुछ काम करने वाले वर्कर हैं। देखिए भाई वर्कर कौन कौन से हैं इनकी फर्म में काम करने वाले। तो इनके में वर्कर में सबसे पहला नाम तो आता है कुक्सन का। क्या है? कुक्सन। रॉबर्ट सी, कुक्सन। रॉबर्ट कुक्सन, COKESON। ये कुक्सन की स्पेलिंग अजीब है थोड़ा। कुक्सन ये जो है सीनियर क्लर्क है। इसके बाद जो है एक आते हैं फाल्डर, जो इसके प्ले के प्रोटैगनिस्ट भी हैं। जूनियर क्लर्क। फाल्डर ये जूनियर क्लर्क है, हम JC लिख दे रहे हैं, ये सीनियर क्लर्क SC लिख दे रहे हैं, समझिएगा इसको। और फिर इसके बाद एक और जो है क्लर्क होते हैं काउली। कावले सर कैशियर होते हैं। जो कि क्या है? कैशियर। ये कैशियर है। ये जो सीनियर क्लर्क है कुक्सन, और फाल्डर जूनियर क्लर्क, और कावली जो है सीनियर कैशियर है। अच्छा, एक लड़का और इनके ऑफिस में काम करता है, उसका नाम क्या है? स्वीडल, है ना? उसका नाम है स्वीडल, जो क्या है? ऑफिस बॉय है। ये ऑफिस बॉय है, स्वीडल ये इनके जहाँ ऑफिस बॉय है। तो ये तो एक फैमिली इनकी होती है, मतलब एक ऐसा बनता है इनका, जो इनके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ये। ठीक है, एक हो गई लीगल फर्म, उसके फादर एंड सन है, दो लोग हो गए। एक उनका ऑफिस हो गया, ये जो है उनके वर्कर हो गए। अब जो है दूसरा सीन जाता है जस्टिस, चूंकि नाम है इसका, तो कुछ जो न्याय वाले हैं, जज वज भी होंगे इसमें, कुछ उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जज होते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर, जस्टिस क्या नाम है? फ्लायट, जस्टिस फ्लायट। फ्लॉयड। हाँ, जस्टिस फ्लायड, ये एक जस्टिस होते हैं। जस्टिस के साथ साथ में दो एडवोकेट होते हैं इसमें। एक का नाम क्या होता है? जो गवर्नमेंट काउंसिल होता है। हैरोल्ड जो है ये GOVT काउंसलर होता है, एक होता है हेक्टर, GOT काउंसलर है। हेक्टर एक होता है हेक्टर, हेक्टर फ्रॉम हेक्टर फ्रॉम फ्रॉमी।
ये डिफेंस काउंसिल होता है ना, काउंसिल, डिफेंस काउंसिल। ये डिफेंस काउंसिल होता है। तो ये आपकी एक फैमिली बन गई है, कौन सी? जस्टिस वाली, एक जस्टिस फैमिली बन गई। अच्छा, अब निर्णय जब हो जाता है तो एक प्रिजन में चला जाता है फाल्दर। जब प्रिजन में जाता है तो कुछ एक जो है ग्रुप प्रिजन का बना लेते हैं कि प्रिजन में कौन कौन से लोग होते हैं। तो प्रिजन में जो है, जो इसका प्रिजन का जो चीफ होता है, जो गवर्नर होता है प्रिजन का, उसका नाम क्या होता है? कैप्टन ह्यूज, ह्यूज मिलर ना? डेंसन। हाँ, कैप्टन कैप्टन डेंसन। डेंसन ये जो है प्रिजन का विसीय गवर्नर होता है। एक होता है ह्यू मिलर, एच वो यू जी चैपलन, एच वो ह्यू मिलर, चैपलन होता, ये चैपलन चैपलेन होता होता है। है। ये जो है चैपलेन होता है, 60 में लिख दे रहा हूँ। इसके बाद एक नाम आता है एडवर्ड क्लीमेंट। एडवर्ड क्लीमेंट, ये क्या होता है? ये एक प्रिजन डॉक्टर होता है। एडवर्ड क्लीमेंट जो है प्रिजन डॉक्टर है, प्रिजन डॉक्टर है। इसके बाद कौन आता है प्रिजन से जुड़ा हुआ? एक कैरेक्टर आता है उडर, है ना, एक आता है उडर। उडर ये वार्डर होता है, ये वार्डर होता है जेल का। एक और कैरेक्टर आता है इसका, MOANEY, मौनी। ये कन्विक्ट है। कन्विक्ट इसमें 3 हैं, ये ध्यान रखिए। कन्विक्ट और भी 2 हैं इसके। मौनी के बाद होता है क्लिफ्टन, ये भी जो है कन्विक्ट है। और क्लियर, ओ क्लियरी है, ओ क्लियरी, ये भी जो है कन्विक्ट है। तो ये एक फैमिली बन जाती है, कैसी? एक प्रिजन की। तो इसको जो है हम एक अलग रखते हैं। इस तरह से थोड़ा जो है याद करने में चीजें बड़ा आसान रहेगा। एक प्रिजन फैमिली हो गई। अब जो है 2 कैरेक्टर इसके बहुत महत्वपूर्ण बच जाते हैं। एक तो रूथ हैनीवेल, रूथ हैनीवेल, हैनीवेल, हैनीवेल। और दूसरा कैरेक्टर एक बचता है विस्टर। दूसरा कैरेक्टर एक बचता है, क्या नाम है इसका? विस्टर। विस्टर जो है क्या है? ये डिटेक्टिव है। और रूथ हैनीवेल जो है इसकी फीमेल मेन कैरेक्टर है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसकी नायिका है। ये जो स्टोरी होती है, ये रूथ हनीवेल के चारों तरफ ही इस पूरे प्ले की घूमती है। तो इसमें जो है हमारी कुल मिलाकर के अगर इनको ग्रुप में बांट करके अगर कैरेक्टर को हम अपना याद, कैरेक्टर्स कौन कौन से ग्रुप में है इसका, एक तो हमने जो है एक वही फर्म का याद कर लिया, फर्म के कैरेक्टर ये हो गए जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ। दूसरा उनके ऑफिस के हो गए, कुक्सन सीनियर क्लर्क हो गया, फाल्दर जूनियर क्लर्क हो गया, काउली जो है कैशियर है उनके ही ऑफिस का। अब जो है चूंकि जस्टिस है तो जस्टिस की फैमिली क्या हो जाएगी? जस्टिस फ्लैड हो जाएंगे। और हैरोल्ड और हेक्टर ये 2 जो है एडवोकेट हैं। हैरोल्ड गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो वो लड़ता है केस। अब जिसको सजा हो जाती है फाल्दर को, तो ये जेल चला जाता है। तो जेल, और ह्यू मिलर वहां का चैपलिन है। एडवर्ड क्लीमेंट वहां का डॉक्टर है। और वुडर जो है वार्डन है वहां का चीफ। और मोनी एक जो है कन्विक्ट है। क्लिफ्टन एक कन्विक्ट है। ओ क्लियर कन्विक्ट है। रूथ इसकी नायिका है। और विस्टर जो है इसका डिटेक्टिव का काम इसमें कर। तो हम स्टोरी को ध्यान में रखें
तो बहुत जल्दी से चीजें समझ जाएंगे। मैटर क्या होता है, रूथ हनीवेल को जो मांगती है फाल्दर से। फाल्दर जो है इसका जो है यहाँ पर जूनियर क्लर्क है। इसको पेमेंट करने के लिए 9 पाउंड का एक चेक मिलता है। इस मदद के लिए ये जो है आगे 0 बढ़ा देता है तो ये 90 हो जाता है। 90 ये कैश करा लेता है। चीजें पकड़ी जाती हैं और ये फाल्दर जो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ हमने जो है ये फोर्जरी करी है 1990 का। मामला केस जाता है जब कोर्ट में, तो यहाँ पर ये 2 एडवोकेट हैं। एक तो इनकी तरफ से जेम्स हाउ की तरफ से जो है ये हेरोल्ड होता है और फाल्दर की तरफ से जो है ये हेक्टर फोम होता है। ये बहस होती है कि भाई इन्होंने किया तो है ये फोर्जरी का काम, लेकिन एक महिला का पति बड़ा परेशान उसको कर रहा था। ये लोग जो है परेशानी में आए थे, इसलिए इन्होंने फोर्जरी करी, इसलिए इन पे जो है कोई केस न बनाया जाए। लेकिन जो समय का रूल था उस रूल के मुताबिक जज भी मजबूर होते हैं और इनको जो है सजा दे देते हैं। 3 इयर्स की जो है सश्रम कारावास जो है इनको सुनाई जाती है, जिसमें 1 ईयर की जो है इनको कंफाइनमेंट होता है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट सुना जाता है। किसको? फाल्दर साहब को। फाल्दर बाद में जो है क्या होता है, थोड़ा पहले आचरण के हिसाब से छूट जाते हैं। आते हैं जब यहाँ पर वापस तो काम के लिए तलाश फिर से होती है इनको। ये रूथ हनीवेल क्या करती हैं कि इनकी वजह से पूरी जिंदगी फाल्दर की हो गई है। अब ये फिर से वही जेम्स हाउ के यहाँ जाती हैं कि फाल्दर को काम पे रख लो। ये लोग जो है बाद में मान जाते हैं, फाल्दर को काम पर फिर से रख लेते हैं। लेकिन चूंकि पैरोल पर छूटा हुआ होता है फाल्दर, पुलिस वाले आते हैं एक बार जो है हाजिरी लगाने, पहुंचता नहीं है, तो फिर से पुलिस वाले आ जाते हैं इसकी इंक्वायरी करने। इसको लगता है कि जो है अब फिर से मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ये वहां से ऑफिस से भागता है और नीचे सीढ़ियों से गिर जाता है नीचे या छलांग मार देता है और इसकी गर्दन टूट जाती है और वहां पर इसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से ये ट्रेजिक एंड होता है इस पूरे प्ले का। इसमें जो कैरेक्टर सारे हैं, ये कैरेक्टर एक क्वेश्चन हमारा बनाते हैं, कब कितने साल की सजा हुई थी एक क्वेश्चन बनता है, कितने समय की जो है सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे एक क्वेश्चन बनता है, और कितने समय पहले वो छूट जाता है ये क्वेश्चन बनता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जब हम लोग जो है इस पे काम करेंगे, भी टेस्ट जब इसका देंगे तो उसमें भी होंगे और कई चीजें हम यहाँ पे भी अभी कंक्लूड करेंगे। जैसे कि जब ये फाल्दर और ये रूथ हनीवेल पैसे नाई का 90 बना करके ये भाग जाना चाहते हैं, तो कहीं एक स्थान इसमें बताया गया है कि किस स्थान पे जाना चाहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कौन सा स्थान पे भाग जाना चाहते हैं ये? दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका। कौन सा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये जो है, जी 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 सही, साउथ अमेरिका ये जाना चाहते हैं। तो करेक्टर अगर हमारे दिमाग में सारे ये बैठे हुए हैं तो हमारे स्टोरी भी हमारे आराम से पहुंच जाएगी। हालांकि स्टोरी नहीं पूछी जाती, करेक्टर ही पूछे जाते हैं, बड़े माइनर करेक्टर इसका पूछ जाता है। एक जगह में क्लिफ्टोन मिल गया, क्लिफ्टोन करेक्टर पूछ लिया गया है। हालांकि प्ले तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये, तो इसके सारे के सारे हमारे महत्वपूर्ण है। तो ये जो जस्टिस है, तो जस्टिस में जो इनका थर्ड सीन थर्ड में आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक्ट थर्ड आता है जिसको को क्या म्यूट सीन भी जाना जाता है। इसके 1 मंथ का जो है ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसके जो प्ले के लिए हमारे हिसाब से जो है 3 मंथ का होता है ना सर, 3 मंथ का होता है ना सजा जो होती है, 3 मंथ 3 ईयर 3 ईयर की होती है, 1 ईयर सॉलिटरी 1 कंफाइनमेंट है सर लग रहा है। क्यों? सॉलिटरी कंफाइनमेंट कितने दिन का होता है? और कोई बताएगा? सर 1 मंथ का ही तो होता है ना। हाँ हाँ 1 मंथ का ही होता है, अच्छा 1 मंथ का ही होता है सर। अच्छा याद अच्छा है
सर उसके सिल्वर बॉक्स के, उसमें जो है हाँ जोन्स हाँ को 3 मंथ की सर imprisonment इसमें होती है, सुनिए सुनिए है ना? 3 ईयर की बात की जा रही है, हम क्वेश्चन ही नहीं इसमें समझ पाए। मैं 3 ईयर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर 3 हम्म। ईयर का सजा होता है, 2 साल में ही उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। हाँ सॉलिटरी सर। कंफाइनमेंट, सॉलिटरी कंफाइनमेंट तो 1 मंथ का होता है ना? जी 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 जी। हाँ। तो बस ये आज का प्ले हमारा रहा, और बाकी जो इसके कुछ और क्वेश्चन इससे कहाँ से बन सकते हैं, इसका एक टेस्ट होगा जिनकी कुछ बायोग्राफी से, और इसके जो मेजर प्ले है इसका, इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आप लोग कल देखिएगा। तो आज का प्ले हम यहीं तक रखते हैं। अगर इसमें कुछ और आप लोगों को ऐड करना हो या कुछ बताना